हेलो इंजीनियर्स, ये हमारा डे 56 है और आज तारीख हमारी 7 अप्रैल हो चुकी है और आज संडे का दिन है। देखो, संडे के दिन तो हम लोग ज़्यादातर फुल रिवीजन डे रखते हैं या फिर टेस्ट डे रखते हैं, लेकिन फुल टेस्ट हमने पहले ही अटैम्प्ट कर लिया था अभी। तो हम लोग आज के दिन को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और अपने टास्क को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये हमारी मार्क्स बूस्टर सीरीज़ है। इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं और जिनसे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी गेन हो सके। तो हमारा टारगेट यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स हम लोगों को गेन करना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो आज का जो हम लोग का टास्क है, आज हम लोगों को करंट अफेयर में अप्रैल का करंट अफेयर करना है। कल हम लोगों ने मार्च का करंट अफेयर तक कर लिया था। अप्रैल के करंट अफेयर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। देखो, सबसे पहला तरीका है यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मंथली कंपाइलेशन कर लेंगे। तो मंथली कंपाइलेशन में क्या है कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी कवर हो जाती हैं। तो मंथली कंपाइलेशन हम लोग को कैसे करना है, या तो 2x में या तो 1.5x की स्पीड में कर लेना है। यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कर लेना है अप्रैल 2023 मंथली कंपाइलेशन, तो पूरा मंथली कंपाइलेशन आ जाएगा और अपन आसानी से उस चीज़ को कवर कर लेंगे। और दूसरा तरीका है मैगजीन। तो मैगजीन हमारे पास कौन कौन सी मैगजीन हो सकती है, या तो उत्कर्ष की हो सकती है या फिर हमारे पास घटना चक्र हो सकती है। और इसके अलावा कोई दूसरी अगर अच्छी मैगज़ीन हमको मिलती है तो हम वो मैगज़ीन भी परचेस कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि मैगज़ीन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पेज में पूरा मंथ का कवर हो जाएगा। तो उसके सारे क्वेश्चन और जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग एक बार देख लेंगे। देखो, उसको रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि रटने पे हमको चीज़ें याद नहीं होंगी और हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमको एक बार ऊपर ऊपर से रीडिंग मार लेनी है, क्योंकि ये 1 साल का करंट अफेयर है प्लस अप्रैल तक का करंट अफेयर, और तो 4 महीने ये हो जाएंगे, तो 16 महीने हो जाएंगे। तो 16 महीने का हम लोग 16 दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर दोबारा 16 दिन में फिर उसको रिवाइज करते जाएंगे। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में फिट बैठ जाएगी। तो देख के ऑप्शन अगर हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए क्या है कि करंट अफेयर को इसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कोई चीज़ डेफिनेट नहीं रहती करंट अफेयर में। ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ें वही आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि अपना टाइम वेस्ट पूरा हो जाए और कुछ भी ना बने हमको वहाँ पे क्वेश्चन। इसलिए क्या है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि टाइम भी कम लगे हमारा और हमारे नंबर भी अच्छे खासे गेन हो जाए। तीसरा तरीका है टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर हमारे पास है तो उस टेस्ट सीरीज़ में करंट अफेयर रहते हैं मंथली, तो वो हम लोगों को 1 साल के लगा लेने हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज़ का। तो टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज़ में क्या है, 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 50 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन हम लोग को देख लेने हैं और उनके सोल्यूशन देख लेने हैं। तो मंथली कंपाइलेशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई अदर टेस्ट सीरीज़ है अदर कोचिंग की, तो उसके थ्रू भी किया जा सकता है। उसके बाद आज आ जाते हैं हम लोग आज के टास्क के ऊपर। तो आज हम लोग को सबसे पहले पॉलिटी में क्या करना है। देखो, कल हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, कुछ राइट्स छूट गए होंगे, तो वो फंडामेंटल राइट्स आज कंप्लीट कर लेने हैं और डीपीएसपी आज हम लोग को स्टार्ट कर देना है। अगर डीपीएसपी को छूट भी जाता है तो कल हम लोग इसको कवर कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि एक कंटिन्यूटी में पढ़ते जाना है, क्योंकि एक साथ आर्टिकल पढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 7, तभी सही तरीके से पढ़ पाओगे। अगर बीच से पढ़ने लग जाओगे, नहीं आर्टिकल 19 ये है, आर्टिकल 23 ये है, आर्टिकल 25 ये है, आर्टिकल 60 ये है, तो ऐसी चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी और फिर ज़्यादातर भूलने के चांस रहेंगे। इस सीक्वेंस में याद करोगे, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ, तो आर्टिकल याद भी रहेंगे और एग्जाम में क्लिक भी कर जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हम लोग को कर लेना है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स में आज हम लोगों को कर लेना है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी मुद्रा समझ लो एक तरीके से। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले जो हमारे 2022 में पेपर हुआ है उसमें इन्फ्लेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और 23 में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। तो ध्यान रहे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हम लोग के इकोनॉमिक्स से, इसलिए क्या है हम लोगों को इसको कवर कर लेना है। उसके बाद फिर बायोलॉजी में कल हम लोगों ने विटामिन कर लिया था, तो आज हम लोगों को प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स इसको कवर करने की कोशिश करना है। कुछ क्वेश्चन अगर बच जाते हैं या फिर कुछ इसके थ्योरी बच जाती है तो हम लोग कल कवर कर लेंगे, लेकिन कोशिश करना इन तीनों को आज ही पढ़ने की। उसके बाद स्टैटिक जीके में आज हम लोगों को इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ देने हैं। बस इनको एक बार रीडिंग मार लेनी है, इनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको बार बार पढ़ेंगे तभी चीज़ें याद होंगी। एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे। और याद करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल भी हम लोग को बहुत याद करना है। अगर ऐसे एक शेड्यूल बना के और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पहले कवर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक एक बार रीडिंग मार लेनी है, बस हो गया। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड हम लोगों को एक बार रीडिंग मार लेनी है, उसके बाद दोबारा जब हम रिवाइज करेंगे तो फिर से रीडिंग मार लेंगे। तो अगर ऑप्शन देके वहाँ क्लिक हो जाएगा, और 100% मैं बता सकता हूँ कि ऐसे करने में क्लिक हो ही जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्लिक हो ही जाते हैं। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे पोर्शन पे, जो है रीजनिंग का पोर्शन। तो रीजनिंग में आज हम लोग क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट जो है हम लोग को कर लेना है। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ईजी चैप्टर है, कई लोगों को बनता भी होगा, लेकिन एक बार उसको यूट्यूब वीडियो देख लेना, जिससे क्या है कि हम लोग शॉर्ट तरीके से और कम टाइम में सारी चीज़ें कवर कर पाएँ। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट 2 तरीके का होता है। एक तो जिसमें इनर साइड रहते हैं लोग,
फेस फेस इनसाइड और एक फेस आउटसाइड, इस टाइप से होता है। लेकिन आजकल थोड़ी अलग टाइप की भी सिटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है, जिसमें एकदम सीरीज में बिठा देता है और फिर इसके लेफ्ट में इसके राइट में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर इसकी ट्रिक हमको पता चल जाएगी तो हम लोग विदिन सेकंड या फिर 1 मिनट में हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। बस ये है कि इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए। उसकी ट्रिक तब पता चलेगी जब हम इसकी वीडियोज़ देखेंगे या फिर हम लोग इसके शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो ये ज़रूर देखना, क्योंकि इससे हमारा टाइम ही बचेगा और वो हमको एग्ज़ाम में बिल्कुल बचाना है। अगर हम लोग टाइम नहीं बचाएंगे तो वो टाइम हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान दे देगा आगे चल के। तो हम लोग को एक बार वीडियो देख लेनी है इसकी, ज़्यादा नहीं, 1-2 वीडियो देख लेना, तो उससे चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर रीजनिंग में डेली हम लोग 35 मिनट में 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर किसी ने अभी तक भी नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से लगाना चालू करो, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। पर लगाना ज़रूर है। ये लगाएंगे, इस लगाने का ये फ़ायदा है कि हमारा जो ओवरऑल एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एक्यूरेसी प्लस स्पीड जो है क्वेश्चन लगाने की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वही हम लोग को करना है। क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो पाती है, तो अगर हम लोग यही क्वेश्चन 60 मिनट या 70 मिनट में लगा रहे हैं फुल एक्यूरेसी के साथ में, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि उस टाइम में हम लोग टेक्निकल के क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। तो ये कोई वर्थ इट नहीं होगा, ये हमारा नुकसान ही होगा टाइम का, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड टाइम है, 120 मिनट है। 120 मिनट में अगर 60 मिनट हम रीजनिंग में दे देंगे और 20 मिनट हम जीएस में दे देंगे, तो यही 80 मिनट हो जाएंगे। फिर हमारे पास टाइम ही कहाँ बचता है, फिर बहुत ही कम टाइम बच जाएगा। 60 मिनट से भी कम टाइम बच जाएगा, तो उसमें फिर कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। 120 मिनट है तो 20 मिनट ये, 20 मिनट है, 40 मिनट में कितने टेक्निकल क्वेश्चन कर लोगे ये बताओ। 100 क्वेश्चन तो कोई भी गारंटी से मैं बता सकता हूँ कोई भी नहीं कर सकता है। इसमें मुश्किल से मुश्किल 40 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन कर पाओगे। उस 50 क्वेश्चन में भी कोई 100% एक्यूरेसी नहीं रहती है, कुछ 90%, 98% या फिर 70-60 इस टाइप से होती है। तो नंबर हमारे अल्टीमेटली बिल्कुल कम ही होते हैं। और इन सब चीज़ों से बचना है हमको, तो हमको अभी से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे हमारे मार्क्स ओवरऑल 100% इंप्रूव होंगे ही होंगे। उसके बाद फिर जीएस में भी हम लोग क्या करना है कि 35 मिनट में 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो लगाना है। 35 मिनट इसको नहीं देना है, इसको मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट टू 20 मिनट देना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल देने की कोशिश मत करना। उसके बाद बने चाहे ना बने अटैम्प्ट करना और उसके सोल्यूशन देख लेना, ताकि वो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे और वही चीज़ दोबारा पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमको याद होने लग जाएंगी। उसके बाद एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं। अगर किसी को टाइम लग रहा है कि नहीं मैं इसको पढ़ के इनके क्वेश्चन भी लगा सकता हूँ, तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी लगा लेना, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लगाएं। उसके बाद आ जाते हैं अपने मेन पार्ट में। तो हमारा मेन पार्ट है टेक्निकल। टेक्निकल में हम लोगों को अच्छा खासा स्कोर करना है, क्योंकि टेक्निकल जो है हमारा 100 नंबर का है और टेक्निकल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो टेक्निकल में हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। हम लोगों को टेक्निकल में 70-80 लगभग इतना रेंज रखना है कि इतना नंबर हम लोग के आने चाहिए, और इस लायक ही हम लोग तैयारी करेंगे कि इस टाइप के नंबर बिल्कुल 100% आएंगे। अब देखो, अब टेक्निकल में हम लोगों को क्या करना है कि हमारे 2 सब्जेक्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी कुछ दिन और ये सब्जेक्ट चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या करना है कि बीएमसी में ब्रिक्स पढ़ लेने हैं, ब्रिक्स की थ्योरी पढ़ लेनी है सबसे पहले। तो उसके बाद फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वाईसीटी, एई या फिर जेई की बुक लगा लेनी है, और फिर इसके पीवाईक्यू हम लोग को लगा लेने हैं। उसके बाद फिर जो हमारा एक और सब्जेक्ट है सर्वे, सर्वे में हम लोगों ने थियोडोलाइट कल पढ़ा, कुछ थियोडोलाइट का छूट गया होगा, वो आज छूटा हुआ पोर्शन आज कवर कर लेना है। और फिर साथ में हम लोग क्या करना है कि ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ट्रैवर्सिंग पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चीज़ें कवर करते हुए चलनी है। देखो क्या होता है कि थियोडोलाइट का कुछ पोर्शन बचा है, लेकिन अगर वही थियोडोलाइट को मैं आज अगर पूरा टाइम दे दूंगा तो फिर मेरा कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा और फिर टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। 16-17 दिन हम लोग को अगर सर्वे में ही लग जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, हमको उसको जल्दी ही जल्दी कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि हम लोग 2-2 3-3 चैप्टर जो है कंबाइन में लेते हुए चलेंगे। तो ट्रैवर्सिंग हम लोग को स्टार्ट कर देना है, उसकी हम लोग को थ्योरी पढ़ देनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वही मैं बताया वाईसीटी, एई या जेई की बुक से, जो भी बुक हमारे पास अवेलेबल है उससे कर लेनी है। अगर नहीं है तो ग्रुप में भी वो बुक डली हुई है, उसे डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हैं। और फिर पीवाईक्यू हम लोग को लगा लेने हैं। अब पीवाईक्यू हम लोग कहाँ से लगाएंगे, पीवाईक्यू के लिए या तो हमारे पास पीवाईक्यू बुक होगी या फिर टेस्ट के थ्रू लगाएंगे। और ध्यान रहे कि हमको ज़्यादा पीवाईक्यू नहीं लगाने हैं, हमको केवल 2022 के मतलब 3 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं, 2020, 22 और 23, बस हो गया। इसके अलावा कोई पीवाईक्यू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15-20 साल के पीवाईक्यू लगाने के टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर उतना पीवाईक्यू हम लगाने जाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम ही है, हमारे पास 60 डे से भी कम टाइम बचा हुआ है, 56 डे बचे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को एकदम टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है, फालतू की कोई भी चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, कल हम लोगों ने पीवाईक्यू में 50 क्वेश्चन टेक्निकल के लगा लिए थे, 50 क्वेश्चन आज और लगा लेने हैं, ताकि 100 क्वेश्चन होगा सेट किया हो जाएगा। उसके बाद जीएस के कुछ क्वेश्चन अगर कल के बचे होंगे तो वो देख लेने हैं, नहीं बचे होंगे तब भी ये क्वेश्चन देख लेने हैं, ताकि क्वेश्चन धीरे धीरे याद हो जाए। रीजनिंग में सोल्यूशन देख लेना है सिंपल, अगर सॉल्व कर लियो तो, अगर नहीं किया हो तो आज सॉल्व कर लेना। और अगर कोई बुक है हमारे पास में टेस्ट सीरीज के थ्रू, अगर टेस्ट में अगर ये नहीं मिल रहा है हमको प्रीवियस ईयर, तो अगर बुक है हमारे पास तो टेक्निकल के सीधे पे 50 क्वेश्चन आज लगा लेना और जीएस के 50 क्वेश्चन इससे लगा लेना।
अब आ जाते हैं आज की क्वेरीज के ऊपर। तो कल एक क्वेरी पूछी गई थी मुझसे कि एमपी सब इंजीनियर के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाऊं। तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो अपलोड होगी, उसमें मैं एमपी सब इंजीनियर का फुल प्रूफ प्लान बताऊंगा, जिसमें 100 डे का फुल प्लान रहेगा, ताकि अच्छे से और अच्छे प्रॉपर तरीके से उसको कवर किया जा सके। मैं बताता हूँ कि उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम जो एग्ज़ाम का निचोड़ है। उस एग्ज़ाम को मैंने 2-3 बार दिए हैं, तो उस एग्ज़ाम का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एमपी सब इंजीनियर के एग्ज़ाम का, तो वो चीज़ें मैं अच्छे से बता सकता हूँ। और उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर टास्क कुछ छूट जा रहे हैं तो क्या करें। देखो, टास्क अगर छूट जा रहे हैं तो उसको मैं बता रहा हूँ कि अपना टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करो, और जो छूट जा रहे हैं उसको बैकलॉग में रख दो। और जैसे आज मैंने टास्क दिए, तो सबसे पहले बैकलॉग क्लियर करो, उसके बाद ये वाले टास्क कंप्लीट करो, क्योंकि हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर कर रहे हैं। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देंगे तो फिर हमारे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हम लोग सबसे पहले जो हमारी सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं, ये मोर देन 60 to 70% नंबर कवर करेंगे। तो जब ये 70% नंबर कवर कर रहे हैं तो इनको हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चैप्टर अगर छूट जाए 1-2 दिन के लिए, तो उसको बैकलॉग में रख के और सबसे पहले उसको कवर करना है। उसके बाद फिर नया जो है हम लोग को स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाएंगी और अच्छे तरीके से हो जाएंगी। उसके बाद फिर आज से स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बच गया है। पहले हमारे पास टाइम था कि हम लोग 120 डे का प्लान बना लें, या फिर 160 डे का, 190 डे का हम लोगों ने बनाया है प्लान। लेकिन अब क्या है, अब बिल्कुल प्रॉपर पढ़ने की ज़रूरत है, और बिल्कुल एकदम जो सिलेक्शन दिलाएंगे वही चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। आलतू फालतू चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा। तो आई होप इन सारे टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करना, और अगर कुछ छूट जाता है उसको बैकलॉग में रहने देना। कल बैकलॉग क्लियर करके और नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।